तो ये जो पहला भेद है श्रृंगार रस, जो रसों के भेद में आता है, तो इस श्रृंगार रस का आधार, जैसे मैंने बताया था कि नायक नायिका या स्त्री पुरुष का जो सहज आकर्षण है, प्रेम है, अर्थात नायक नायिका के मध्य रति प्रेम दर्शाया गया है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, वहां भी बताया था, संयोग और वियोग, दोनों का स्थायी भाव रति ही होता है। संयोग श्रृंगार रस कब होता है मैंने बता ही दिया, फिर भी यहाँ देख लेते हैं। जब नायक नायिका का मिलन दिखाया जाता है तो वहां पर जो है क्या होता है, संयोग रस होता है। मिलन का वर्णन किया जाता है या दिखाया जाता है नाटक में। मैंने कहा मतलब लिखे हुए काव्य को पढ़कर, सुनकर, देखकर। काव्य, नाटक या किसी भी दृश्य को जो देखकर, सुनकर और पढ़कर जो हमारे मन के अंतर्गत अनुभूति होती है, वही रस कहलाता है। तो यहाँ पर काव्य के अंतर्गत रसों की बात यहाँ पर की जा रही है, ना कि नाटक आदि के अंतर्गत की बात की जा रही है। तो संयोग श्रृंगार रस होता है। एक उदाहरण दिया गया है, वर्षा ऋतु में रात्रि काल बिजली चमक रही है, बादल बरस रहे हैं, दादुर मोर की आवाज सुनाई देती है, पद्मावती अपने प्रीतम के संग जागती हुई वर्षा का आनंद बादलों की गर्जना सुनकर चौंक कर प्रीतम के सीने से लग जाती है। यहाँ पर देखो, कोई कठिन हिंदी नहीं है, यहाँ पर समझ में आ ही रहा है कि यहाँ पर पद्मावती का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार राजा के गले जो है सीने से जब बिजली चमकती है वो लग जाती है। तो ये नायक नायिका के, राजा और रानी का प्रेम जो है वो दिखाया गया है। इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा संयोग श्रृंगार रस है। स्थायी भाव हमें पता ही है कि स्थायी भाव रति है। आलंबन कौन है, किसके सहारे है ये रस की उत्पत्ति हुई, तो रानी पद्मावती के बारे में है। विभाव क्या हुआ, यानी प्राकृतिक घटनाएं क्या क्या घटी वहां पर, बिजलियों का चमकना हुआ, बादलों का गर्जना हुआ, तो ये क्या है हुआ, ये हमारा विभाव हुआ। फिर संचारी भाव, क्या हुआ, बिजली जब चमकी तो पद्मावती गले से लग गई, तो ये क्या है, संचरण भाव हुआ, यानी हाथ पैर क्या चले, चलकर वो गले लग गई, तो ये क्या है, संचारी भाव, यानी रस के अंतर्गत। ये पूछा जा सकता है कि किसी रस में जैसे यही काव्य दे दिया गया, तो यहाँ का संचारी भाव क्या है, गले लगना है। विभाव क्या है, दादुर मोर की आवाज, बादलों का गर्जना, बिजलियों का चमकना, ये सब क्या आ गए, विभाव के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है स्थायी भाव, तो एक नंबर में पूछा ही जाता है एक रस का, तो वो रति है ही, और बाकी आप सब बात यहाँ पर आ ही गई। चार चीजें महत्वपूर्ण हैं, स्थायी भाव, आलंबन, विभाव और संचारी भाव। इन चारों चीजों को अच्छी प्रकार से आप जान लीजिए, समझ लीजिए। स्थायी भाव रस किस स्थिति के कारण उत्पन्न हुआ है, यानी रति के कारण श्रृंगार रस की उत्पत्ति हुई है, संयोग श्रृंगार रस की, प्रेम के कारण। इसके बाद यहां पर आलंबन कौन है, किसके कारण ये रस की उत्पत्ति हुई, रानी पद्मावती के कारण। इसके बाद विभाव, क्या क्या स्थितियां आई, काव्य में क्या क्या दिखाया गया है, बिजलियों का चमकना दिखाया गया है, बादलों का गर्जना दिखाया गया है, और स्थिति दिखाई गई, दादुर मोर की आवाज की दिखाई गई है। तो ये सब क्या है, किसके अंतर्गत आ गए हैं, विभाव के अंतर्गत आ गए। संचारी भाव क्या, दौड़कर पद्मावती अपने प्रियतम राजा के गले लग जाती है, ये संचारी भाव है। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दे लेना है कि क्या क्या काव्य में होता है, यानी ये चारों भावों के नाम यदि याद नहीं होंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। ये ध्यान रखना, स्थायी भाव, आलंबन, विभाव और संचारी भाव, ये चार महत्वपूर्ण बातें याद रख लो, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद आता है वियोग श्रृंगार रस। जब नायक नायिका का बिछुड़ना किसी काव्य में दिखाया जाता है, यानी वियोग अवस्था जिसमें दिखाई जाती है, वियोग में रहकर अपना समय व्यतीत करते हुए, दिन बिता रहे हुए दिखाए जाते हैं, वहां पर क्या होता है, वियोग श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस का दूसरा भेद होता है वियोग। यहाँ पर जैसे मनमोहन ते बिछड़ी जब सो, यहाँ पर मनमोहन से बिछड़ी जब से, पहली लाइन ही बता देती है यहाँ पर वियोग श्रृंगार रस है। मनमोहन से बिछड़ी जब से, कौन, राधा। तो नायक श्री कृष्ण यहाँ पर नायक हैं और राधा नायिका है, तो दोनों एक दूसरे से बिछड़े हुए हैं जब से, तो बिछड़े हुए हैं, तो नायक नायिका का बिछड़ना दिखाया गया है, तो इसलिए इस काव्य में कौन सा है, वियोग श्रृंगार रस है। आपको देख लेना है, एक दो लाइन से ही पता लग जाता है कि कौन सा रस है यहाँ पर। तन ओसन सो सदा धोती है, यानी आंसुओं से अपना तन धोती है। हरिश्चंद जो प्रेम के फंद परी, कुल की कुल लाज ही खोवती है। जैसे हरिश्चंद्र जो है
प्रेम के फंदे में फंसे थे, वैसे ही कहा कि यहाँ कुल की कुल लाज, अपने कुल की प्रेम की लाज, अपने परिवार की लाज को खोती है। दुख के दिन को भांति बीते विरहगन रंग संजोती है। विरहगन आदि शब्दों से पता लग जाता है कि ये विरह है यानी वियोग है। तो दुख के दिन पता नहीं कैसे बीतेंगे, किस बातें बीतेंगे। विरह के रंग में जो है, विरह रूपी रंग में जो है अपने आप को सजा रही है। हम ही अपनी दशा जाने सखी, यानी हे सखी मैं ही अपनी दशा को, अपनी अवस्था को हम ही जानती हैं। निशी शोभती हैं किंधो की घों रोबती हैं, अथत रात न सोती हैं, हमेशा रोती रहती हैं। इस प्रकार का यहाँ पर बताया गया है कि कैसे किस बातें हम सोती हैं, सारी रात हम जो है सोबती हैं या नहीं हैं। तो अपनी दशा हम जानते ही हैं कि कैसे हम सोते हैं और कैसे हम रोती हैं, ये बात यहाँ पर की गई है। स्थायी भाव श्रृंगार रस का ही है तो रति ही है स्थायी भाव। अब आ जाते हैं आलंबन पर। तो आलंबन का मतलब है कि किसके सहारे ये रस की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर नाम किसी का नहीं आया, तो एक नायिका है, विरहिणी नायिका है, उसका है। इसके बाद विभाव क्या है, तो मिलन के जो दिन हैं, सुखद दिन के बारे में बात की गई है यहाँ पर, तो वो विभाव के अंतर्गत आ गया। इस यहाँ पर जो है संचारी भाव क्या है, पहले मिलन की यादों के कारण जो है रोना और सोना, ये क्या है, संचारी भाव है। हास्य रस पर आ जाते हैं, जिसका स्थायी भाव क्या हो, हंसना होता है। तो हास्य हंसना, जय किसी विचित्र वस्तु, व्यक्ति, आकृति, वेशभूषा, असंगत क्रिया जो किसी से मेल नहीं खा रही, ऐसी क्रियाओं से, व्यवहार आदि से जो हमारे अंदर हंसी उत्पन्न होती है, जो विनोद, जो हास्य भाव का संचार होता है, वही क्या होता है, हास्य रस होता है। इसमें हास के पुष्टि होना, यानी हास रस की उत्पत्ति, हास मतलब स्थायी भाव, स्थायी भाव की उत्पत्ति होना ही हास्य रस होता है। जैसे विंध्य के बासी उदासी तपोव्रतधारी, नारी बिना मुनि महादुखारे, यानी विंध्य के वासी उदास हैं और तपोव्रतधारी जो है नारी के बिना महान दुखारे हैं, यानी महान दुखी हैं। ये मुनियों के असंगत बैठता है कि मुनि बिना नारी के दुखी हों, ऐसा नहीं, मुनि बिना नारी के सुखी होते हैं। तो गौतम तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे, हवे है शिला सब चंद्रमुखी, पर से प्रभु के पंद कंस तिहारे, किन्हीं भली रघुनायक जो करुणा करी, कानन को पग धारे। यहाँ पर देखो विशेष तो यहाँ पर ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ से रस की बात की गई हो, लेकिन कुछ शब्दों से लगता है कि असंगत रूप में लगता है कि संगत नहीं मेल खा रहे हैं। तो इसलिए गौतम को तुलसी तिय तरी तुलसी सो कथा सुनी, भय मुनि वृंद सुखारे। तो तुलसी की कथा सुन के मुनि वृंद जो है वो सुख से भरे हुए हैं। ये सब जो है सुख का अर्थ है, आनंद से अनुभूति है, हास्य से अनुभूति है। तो कुछ शब्दों से यहाँ पर पता लगता है कि यहाँ पर हास्य रस है। वैसे तो अच्छे अच्छे उदाहरण आते हैं, तंबूरा ले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, घंटे भर आलाप, घंटे भर आलाप, राग में मारा गोता, जब तक खिसक चुके थे सारे श्रोता। यानी घंटे भर आलाप करते रहे, प्रेम प्रताप मंच पर बैठे, फिर उन्होंने अपना राग शुरू किया, तब तक जो है श्रोता खिसक चुके थे, मजाक की बात थी। तो वहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर स्थायी भाव हास्य है। आश्रय क्या है, तपोव्रतधारी मुनि हैं। इसके बाद यहाँ पर यानी आलंबन, यहाँ पर जो है आलंबन की बात करें, यानी यदि आश्रय और आलंबन को अलग अलग करेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे। जैसे राम आदि का वर्णन यहाँ पर किया गया है। विभाव क्या है, शिलाओं का पत्थर बनने की खबर सुनना है। और संचारी भाव क्या है, राम के वन के आगमन पर प्रसन्न होना है। तो ये राम से संबंधित जो है, प्रभु राम से संबंधित जो है ये काव्य था। इसके बाद आते हैं वीर रस। युद्ध में, दान में, दयालुता में, किसी व्यक्ति की महानता या वीरता दिखाना, वही वीर रस होता है। वैसे आप बताएगा युद्ध में वीरता का वर्णन, वीर रस की परिपुष्टि होती है योद्धाई का। और इसमें दान, वीरता, दयालुता दर्शाना आदि वीर रस के अंतर्गत आते हैं कि महान दानी है वो, महान दानी है वो जिसने सिर दे दिया दान में। बाली के विषय में कहा गया, जोश आता है, एक उत्साह उत्पन्न होता है दान के विषय में वर्णन करने में भी, तो वहां पर भी वीर रस ही होता है।
वैसे तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी। ये कविताएं भी ऐसी होती हैं जिसको हम गाते हैं तो बड़ा जोश जोश में गाते हैं, बड़े जोश जोश में गाते हैं। तो वहां से ही हमें पता लग जाता है कि इसके अंतर्गत वीर रस है। हे सार्थ हे द्रोण क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, आकर अड़े। हे खेल क्षत्रिय बालकों का व्यूह भेदन कर लड़े। मैं सत्य कहता हूं सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। बड़े जोश में है, और जोश में तो उत्साह है। उत्साह स्थायी भाव किसका है? वीर रस का है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है? वीर रस है। तो ये इन कविताओं को पढ़ते भी ऐसे ही है, बोलते भी ऐसे ही, तो हमें तुरंत पता लग जाता है कि ये वीर रस का उदाहरण है या वीर रस का काव्य है या कविता है, तो वो समझ जाते हैं। तो यहाँ पर अभिमन्यु की बात की गई है, कौरवों के सामने अकेला खड़ा है, तो अभिमन्यु ही कह रहा है कि मुझे जो है हमेशा जो है कौरवों के सामने जो है हमेशा युद्ध में जो है यमराज से भी भयानक मुझे प्रस्तुत मानो। तो ये बात की गई है कि हे सारथे, हे द्रोण, क्या देवेंद्र भी आकर खड़े, क्या देवेंद्र स्वयं इंद्र भी आकर खड़े हो जाएं? है खेल अक्षत्रिय बालकों का, यह खेल जो है अक्षत्रिय बालकों का है, जो व्यूह को, चक्र व्यूह को भेद कर लड़ते हैं। मैं सत्य कहता हूँ सखे कि हे सखी, मैं सत्य कहता हूँ मुझे सुकुमार यानी छोटा बच्चा मत जानो, यमराज से भी युद्ध में मेरे को यमराज के सामने भी खड़ा मानो। स्थायी भाव उत्साह है। आश्रय क्या है? अभिमन्यु की बात यहाँ पर की गई है, तो अभिमन्यु के सारे रस की उत्पत्ति हुई है। आलंबन क्या है? कौरवों के जो विभाव दिखाए गए हैं, कौरवों के पक्ष के वीर दिखाए गए। विभाव क्या हुआ है? कौरवों का की ललकार सुनकर भुजाएं फड़कना, वचन देना, उत्साहित होना, ये। और संचारी भाव क्या? रण क्षेत्र में अपने आप को खड़ा मानना या तत्पर पाना, ये क्या होते हैं? संचारी भाव होते हैं। अब आ जाते हैं रौद्र रस पर। रौद्र शब्द से हमें पता लगता है कि एक क्रोध का सूचक है। तो क्रोध की अधिकता से उत्पन्न इंद्रियों की प्रबलता जहां पर दिखाई जाती है वहां पर रौद्र रस होता है। क्रोध तो सब समझते हैं कि कैसे क्रोध होता है, कैसे हाव भाव हो जाते हैं। ये एक उदाहरण दिया गया है कि अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादि बालकु बद जोगु। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से आपका द्वितीय पाठ जो है काव्यखंड में, उसी से ये उदाहरण लिया गया है कि अब जन दे दोष मोहि लोगु, कटुबादि बालकु बद जोगु। बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यही मरनिहार भाषाचा। खर कुठार में अक्रुन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर दे छोड़ू बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। यहां परशुराम के क्रोध का वर्णन है। परशुराम क्रोधित होकर कहते हैं कि हे लोगों, अब मुझे कोई दोष मत देना, ये कड़वा बोलने वाला बालक वध के योग्य है। बालक देखकर मैं बहुत इसको बाचा, बहुत बचाया मैंने इसको, अब यह यहीं पर सचमुच मारने के योग्य है, यानी मारा जाएगा। खर कुठार मैं करुण को ही, मैं इस कठोर कुलाड़े वाला करुणा रहित क्रोधी हूं। और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और मेरे सामने गुरुद्रोही है, अपराधी है। उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, कि कौशिक केवल कौशिक शील तुम्हारे। कि ये कौशिक एक वशिष्ठ, हे विश्वामित्र, हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील स्वभाव के कारण मैं इसको उत्तर देते हुए भी बिना मारे छोड़ रहा हूं। यानी मेरे सामने बोल रहा है फिर भी बिना मारे छोड़ रहा हूं। यहां पर विश्वामित्र के लिए किया गया है। स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। आश्रय कौन है? परशुराम बोल रहे हैं, तो परशुराम है। आलंबन क्या है? लक्ष्मण जो है, जिसके सहारे इस रस की परशुराम के अंतर्गत उत्पत्ति हुई। परशुराम क्रोधित किसके कारण हुए? लक्ष्मण के कारण उत्पन्न हुए हैं, क्रोध उत्पन्न हुआ है। अनुभाव क्या है? यानी परशुराम का के कठोर वचन जो है वो दिखाए गए हैं। संचारी भाव क्या होता है? आवेग में, उग्रता में, क्रोध से युक्त चेहरे के हाव भाव जो बन जाते हैं, वही क्या संचारी भाव होता है। अब आ जाते हैं भयानक रस पर। भय शब्द से ही हमें पता लगता है कि डरावने दृश्य, मन में जो भय उत्पन्न होता है डरावने दृश्य को या डरावने काव्य को पढ़ने से, वही क्या होता है? भयानक रस होता है। और पता ही है कि जैसे एक और अजगर लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। एक तरफ तो शेर है और एक तरफ है अजगर, और विकल बटोही यानी इस विकल परिस्थितियों में व्यक्ति बीच में है, जिसको देखकर पढ़ के मूर्छा ही खा गया।
यानी एक तरफ अजगर एक तरफ शेर, बचना तो है ही नहीं, तो कैसा भाव उत्पन्न होगा? डर ही होगा, डर होगा तो भयानकता होगी, भयानकता होगी तो भयानक रस होगा। तो यही है। इसके बाद स्थायी भाव भय है। आश्रय क्या है? बटोही, व्यक्ति विशेष के लिए प्रयोग किया गया है। आलंबन क्या है? अजगर है और मृगराय है, दोनों के सहारे रस की उत्पत्ति हुई है, यानी शेर के और अजगर के। अनुभाव क्या है? व्यक्ति भयभीत होने लग जाता है। और संचारी भाव क्या है? मूर्छित हो गया, संचरण भाव हो गया, मूर्छित हो गया, यानी आखिर में हुआ क्या उस रस की उत्पत्ति के कारण। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, करुण रस पे। शोक, रोना, दुख व्यक्त करना। प्रियजन की पीड़ा, यानी अपने प्रिय व्यक्तियों के कोई दुख है, मृत्यु हो गई है, कोई वांछित वस्तु नहीं मिली जो हम चाहते थे, कोई बुरा हो गया है, कोई बुरी घटना घट गई है, अनिष्ट हो गया है, आदि से जो शोक उत्पन्न होता है वही क्या होता है? करुण रस होता है। दुलारों में नित्य पाली हुई प्रेम की प्रीतिमा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय, वही भी सरला सुकुमारी। वैसे हाय शब्द, हे भगवान, इस प्रकार के दुखी शब्द आ जाते हैं तो वहाँ स्पष्ट ही हो जाता है कि ये करुण रस है, क्योंकि हाय शब्द शोक में व्यक्त किया जाता है। हाय राम, ये इस प्रकार का व्यक्त किया जाता है। अरे कोई यह दीन पुकार कहीं यदि सुनता हो कोई, मुझे दिखला दे मेरा प्राण, जगा दे फिर किस्मत सोई। अर्थात मेरे प्राण को, मेरे प्यारे को कोई दिखा दे मुझे फिर से मेरी किस्मत सोई हुई को जगा दे। ये सब क्या है? रोते रोते ऐसे भाव व्यक्त करता है व्यक्ति। तो ये क्या है? यहाँ पर स्पष्ट रूप से करुण रस की उत्पत्ति इस काव्य में दिखाई गई है, काव्यांश में। स्थायी भाव शोक है। आश्रय, जिससे जो भाव जागृत हृदय में हुए हैं जिससे। और आलंबन क्या है? जो प्रियजन मरा हुआ है उस मृत प्रियजन के बारे में की गई है। उद्दीपन क्या है? रोते हुए बांधवों का दर्शन, भाइयों का दर्शन, प्रियों का दर्शन, वो और भी रुलाता है व्यक्ति को, तो ये क्या हो जाता है? हमारा उद्दीपन हो जाता है। अनुभाव क्या होता है? विलाप और रोदन और भाग्य की निंदा, ये सारा वर्णन अनुभाव के अंतर्गत किया गया है। और संचारी भाव क्या है? रोने लग जाना, प्रेम में रोने, मोह में रोने लग जाना। अब आते हैं विभत्स रस पर। तो विभत्स का अर्थ होता है घृणा या गलानी, और जिसका स्थायी भाव भी घृणा होता है या जुगुप्सा होता है। तो घृणित वस्तुओं को देखकर, जिसे हम देखना पसंद नहीं करते या सुनकर, जो जुगुप्सा यानी घृणा के जो भाव हमारे मन में आते हैं वही क्या होते हैं? विभत्स रस कहलाते हैं। गंदी और घृणित वस्तुओं के दर्शन, भद्दी वस्तुओं के दर्शन, भद्दी वस्तुओं का वर्णन, जब घृणा भाव पुष्ट होता है तो तब यह रस उत्पन्न होता है। उदाहरण, हाथ में घाव थे वार, थी उनमें मवाद भरमार, मक्खी उन पर भिनक रही थी, ऊपर ने उन पर है, कुछ पाने को टूट पड़ी थी, उसी हाथ से कोर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। वैसे घृणा शब्द आ गया। ये वर्णन क्या है कि हाथ में गाँव हैं, बड़े थे, ज़्यादा, बहुत सारे, और उनमें मवाद यानी जो बहता है, मवाद बहता है, रात बहती है, वो मवाद बह रहा है, और मक्खी उन हाथों पर, उन मवाद पर भिनभिना रही हैं, और वहाँ पर कुछ मक्खियाँ जैसे कुछ उनमें से मवाद में से खा रही हैं। ऐसी स्थिति जिसको आप देखना पसंद नहीं करोगे। और उसी हाथ से वो रोटी का टुकड़ा उठाता और वो खा रहा, जिसपे मवाद है, बुरा हाल है, और उससे खा रहा है। तो जो भी ऐसा देखेगा शायद उसको वो देख ही नहीं पाएगा, यानी ऐसी घृणा हमारे मन में उत्पन्न हो जाती है। स्थायी भाव विभत्स रस का जुगुप्सा है। आश्रय क्या है? जिनके मन में घृणा हो रही है। आलंबन क्या है? घाव है, मवाद है, ये चीजें हैं जिसके कारण भिनभिनाती मक्खियां हैं, जिसके कारण इस रस गलानी हमें हुई। उद्दीपन क्या है? घाव मवाद युक्त हाथ से भोजन करना उद्दीपन है। फिर अनुभाव क्या? नाक मुंह सिकोड़ लेना, थूकना। और संचारी भाव क्या? गलानी करना, उसकी तरफ ना देखना। ये क्या होता है? ये संचारी भाव होता है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे। हम आ गए हैं अद्भुत रस पर, और जिसका अर्थ आश्चर्य होता है। जब किसी का वस्तु का वर्णन या किसी घटना का वर्णन आश्चर्य प्रकट करता है तो वहाँ पर अद्भुत होता है, विस्मय होता है, आश्चर्य होता है, तो वहाँ पर इस अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अखिल भुवन चराचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन विकसित दीर्घ पुलकातु। यानी पूरे संसार को
चर को, अचर को, यानी जितने भी पृथ्वी पर प्राणी हैं, जो चल सकते हैं, जो नहीं चल सकते, पेड़ पौधे, बाकी प्राणी, सबको माता ने हरि मुख यानी भगवान श्री कृष्ण के मुख में देखा और चकित भई, आश्चर्यचकित रह गई। गदगद वचन यानी अपने मन में प्रसन्न ही प्रसन्न वचनों से और विकसित और आंखों को ऐसे दृग यानी विकसित दृग आंखों को फैलाकर पुलकातु यानी प्रसन्न हो रही है, यानी आंखों को ऐसे फैला रही है। आश्चर्य हो रहा है कि ये सारी चीजें हरि के मुख में क्यों हैं। ये वर्णन कहाँ का हम सब जानते ही हैं कि मिट्टी खाली थी, माँ ने कहा था यशोदा ने कि मुँह खोलो, तो मुँह खोला तो उसमें सब चराचर और सारी पृथ्वी, सारे ग्रह उसमें दिखाई देने लग गए, तो वो आश्चर्यचकित हो गई। तो स्थायी भाव इसमें आश्चर्य क्या है, माता यशोदा जो उसके मुंह को खुलवाती है, और आलंबन क्या है, बालक श्री कृष्ण का मुख है, और उद्दीपन क्या है, मुख के भीतर जो दृश्य दिखाई दे रहा है वो सारा उद्दीप्त हो रहा है। संचारी भाव क्या है, आंखों का फैल जाना आश्चर्य में, ये क्या है, संचारी भाव, गदगद वचन से बोलना। अब आ जाता है शांत रस। जब किसी काव्य को, कहानी को पढ़ने से, सुनने से, देखने से चित्त शांत दशा में, अवस्था में रहता है और कोई अन्य रस की उत्पत्ति नहीं होती है, तो वहां पर शांत रस होता है। अब लो नसानी अब न नसे हूँ, राम कृपा भव निशार शिरानी, जागे फिर न डसे हूँ। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसे हूँ। श्याम रूप सुनि रुचिर कसोटी, चित्त कंचन ही करो हूँ। पर बस जानि हस्यों इन इंद्रिय, निज बस हवे न हसे हूँ। मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसे हूँ। यहाँ पर श्री राम का वर्णन किया गया है और इसलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा किसी और रस की उत्पत्ति नहीं है, केवल वर्णात्मक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, निर्वेद है, और निर्वेद है तो यहाँ पर क्या है, रस की उत्पत्ति क्या है, शांत रस है। अनुभाव, राम के चरणों में मन लगाना अनुभाव है, इसलिए भक्ति और शांत रस में थोड़ा सा अंतर होता है। एक तो वर्णन करना, एक भक्ति करना, दोनों में अंतर होता है, लेकिन है तो हो तो ये भी ऐसे ही प्रकृति और भगवान या सामान्य समाज के प्रति प्रेम दर्शाना होता है। इसमें भी उद्दीपन संचार की सारहीनता, इंद्रियों का उपहास करना। संचारी भाव क्या होता है, दृढ़ प्रतिज्ञ मन होना, ये संचारी भाव है। तो ये हमारे क्या है, शांत रस के अंतर्गत आते हैं। अब आते हैं वात्सल्य रस। जैसे कि वत्सल होता है तो वत्सल इसका स्थायी भाव होता ही है, तो छोटे बच्चे के प्रति जो स्नेह होता है, जो प्रेम होता है, वही क्या होता है, वात्सल्य रस होता है। और बहुत सारी श्री कृष्ण के छोटे बच्चे का वर्णन जिन काव्य में किया गया है वो सारा का सारा वात्सल्य रस में आता है। मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, भोर भयो गायन के पीछे, मधुबन मोही पठायो। चार पहर बंसी मन भटको, सांझ परे घर आयो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कही विधि पायो। सूरदास तब विहंग यशोमति, मैं उर कंठ लगायो। यहाँ पर श्री कृष्ण माता से शिकायत करते हैं कि हे मैया, मैंने माखन नहीं खाया। देखो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इस शब्द के अर्थ, अब आप कहोगे कि भगवान थे और भगवान झूठ बोलते थे। देखो यहाँ पर जो तुलसीदास जी ने जो सूरदास जी ने वर्णन किया है, बड़े अलंकारिक ढंग से वर्णन किया, जबरदस्त, कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, मैंने ही खाया है माखन। और अर्थ निकला मैं नहीं माखन खायो, मैंने नहीं माखन खाया, दोनों ही अर्थ लिखे, मैंने ही माखन खायो और मैं नहीं माखन खायो। अब जिस सूरदास जी जिस लाइन में वर्णन कर रहे हैं वो बड़े अच्छे ढंग से वर्णन कर रहे हैं, ऐसे ढंग से वर्णन कर रहे हैं कि भगवान का झूठ भी ना या साबित हो और यशोदा को पता भी ये लग जाए कि ये तो कह रहा है मैंने माखन नहीं खाया और ये झूठ कभी बोलता नहीं है, तो इसका मतलब खाया ही नहीं है। अंत में कहता है कि मैया मोरी मैंने ही माखन खायो, कि मैंने ही माखन खाया है। चलो यहाँ पर हम इस विवरण पे नहीं जाते हैं, वात्सल्य रस पे आ जाते हैं। यहाँ पर एक माँ और बच्चे का वर्णन है। सबसे पहले तो यहाँ वात्सल्य रस की उत्पत्ति हो गई है। अर्थ हमें जानने की बात करें कि मुझे तो सुबह ही आप गायों के पीछे जो है मधुबन भेज देती हैं
और 4 पहर यानी चौथे पहर के रात के शाम के समय ही मैं जो है वन भटकता भटकता सांझ पड़ने पर घर आता हूँ, और ग्वाल बाल सब मेरे बैरी हो गए हैं, और बरबस यानी बलपूर्वक मेरे मुँह पे जो है उन्होंने माखन लगा दिया है। मैं बालक तो छोटी छोटी बाहों का हूँ, और इतने ऊंचे छीका एक जो है शहतूत की लकड़ी का बनाया हुआ एक टोकरा होता है, उस पर रखते थे पहले ऊपर, क्योंकि बिल्ली कुत्ते घर खुले रहते थे हमेशा, तो कहीं उनको जो है तोड़ फोड़ दे या झूठ कर दे, इसलिए छीके पर लटकाते थे माखन। कारण यही होता था कि घर आज की तरह ताले लगे हुए नहीं होते थे। तो इसलिए मैं छीका कैसे पा सकता हूँ, यानी छीके पर कैसे पहुंच सकता हूँ। सूरदास तब विहंग यशोमति विहसी, सूरदास कहते हैं कि जब व्यंग्यात्मक हंसी, विहसी का मतलब विशेष प्रकार की हंसी, आगे खाया तो है, झूठ बोल रहा है, ऐसे विहंगे, और फिर अपने हृदय से और कंठ से श्री कृष्ण को लगा लिया। ये पूरा भजन है, उसके अंतर्गत ये लिया गया है। तो ये क्या है, वात्सल्य रस में आता है। वत्सल स्थाई भाव, आश्रय यशोमती मैया यानी माता यशोदा। आलंबन कौन है, श्री कृष्ण है जिसके सारे रस की उत्पत्ति हुई है। उद्दीपन क्या है, कृष्ण के मुख पर लगा हुआ मक्खन दिखाई दे रहा है। अनुभाव क्या है, यशोदा के मन में शंका है कि इसी ने माखन खाया है या नहीं खाया है। फिर संचारी भाव, यशोदा का प्रसन्न होना क्या है, यहाँ पर संचारी भाव है। अब आते हैं भक्ति रस पर, जो हमारा 11वां रस है। और मैंने कहा है कि मुख्य रूप से 11 रस की उत्पत्ति यहाँ पर दिखाई गई है। भक्ति रस जहाँ काव्य में इष्ट देव के यानी भगवान ईश्वर के प्रति प्रेम दर्शाया जाता है, यानी क्योंकि इसका भी तो रति ही स्थायी भाव होता है ना, तो वहाँ भक्ति रस होता है। इसमें भगवान के प्रति पुण्य भाव, पवित्र भाव दिखाए जाते हैं। कीर्तन होता है, भगवान की वंदना होती है, प्रार्थना होती है, गुणगान होता है, प्रशंसा होती है, आदि भाव जो आते हैं वहाँ पर क्या होता है, भक्ति रस होता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी गंध अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। भगवान के प्रति जो अशक्त भाव दिखाया गया है, वंदना की गई है, गुणगान किया गया है, वही क्या है, यहाँ पर भक्ति रस है। और इसका स्थायी भाव रति है, और रति इष्ट देव के प्रति होती है। उद्दीपन प्रभु की, भगवान की भक्ति है। संचारी भाव क्या है, ईश्वर के प्रति जो प्रेम भावना जागृत हुई, जो हाथ जोड़कर व्यक्ति ऐसे डोलने लगता है, हिलने लगता है, वही क्या होता है, संचारी भाव होता है। तो ओके, ये था हमारे रस और उनके एक एक उदाहरण। बाकी उदाहरण मैंने दिए ही हैं, सही उत्तर भी दिए हैं, कुछ आपसे पूछे भी गए हैं। इन सब के बारे में आप अच्छी तरह पढ़ लेना, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो आपकी ये टेस्ट होगा, और उसके बारे में बता दिया जाएगा कि आपको ये टेस्ट कब होगा। ओके।